हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूं, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के जरिए, सिग्नल के जरिए या फिर टेलीग्राम के जरिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक कंप्लीट स्क्वायरिश शेप में नजर आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स की बात की जाए तो आप यहां पर देख सकते हैं फिंगर्स काफी अच्छी लंबाई में नजर आ रही हैं। फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ बारीक सीधी खड़ी रेखाएं भी नजर आएंगी। कुछ इस तरह की रेखाएं आप इनकी लिटिल फिंगर के सबसे लोअर फैलेंजेस के ऊपर देख पा सकते हैं। यहां पर ऐसी रेखाओं का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफी मिलनसार स्वभाव का रहने वाला है। ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाले होते हैं। अगर हम लंबाई की बात करें तो आप यहां पर देख सकते हैं इनकी जो तर्जनी उंगली यानी गुरु की फिंगर है, यह वाली फिंगर बहुत अच्छी लेंथ में है। इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज बहुत अच्छी रहेंगी। ऐसे व्यक्ति दूसरों को रास्ता दिखाने वाले होते हैं। एक ऐसी पर्सनैलिटी स्पिरिचुअल टाइप की, आध्यात्मिक टाइप की, जो दूसरों की हेल्प करने वाली हो। ऐसे व्यक्ति बहुत ही ज्ञानवान भी देखे जा सकते हैं। अगर हम इनकी शनि फिंगर की बात करें तो लेंथ में शनि फिंगर काफी अच्छी नजर आ रही है। और शनि फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव को मेहनती नेचर का बनाता है। ऐसे व्यक्ति डिसिप्लिन्ड होते हैं। एक न्यायप्रिय और अनुशासन प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है। और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में भी ऐसे नेटिव कामयाब रहते हैं। अगर इनकी सूर्य फिंगर की बात की जाए तो आप देखेंगे सूर्य फिंगर लेंथ में यहां पर इनकी तर्जनी के इक्वल है। काफी अच्छी लंबाई में इस फिंगर को आप यहां पर देख पाएंगे। इस तरह की सूर्य फिंगर का होना, इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफी क्रिएटिव नेचर का रहेगा। बहुत अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं। लेकिन साथ ही साथ इस फिंगर का ज्यादा लंबाई में होना नेटिव को रिस्क टेकर बनाता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते और कई बार तो अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी रिस्क ले बैठते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने धन को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं। ऐसी चीजों में भी नेटिव की रुचि आपको देखने को मिल सकती है। ओवरऑल इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना काफी पॉजिटिव भी होता है। नेटिव के भीतर काफी अच्छी आर्टिस्टिक और क्रिएटिविटी वाली क्वालिटीज आपको देखने को मिल सकती हैं। इन फिंगर्स के बीच में गैप्स, खास तौर पर इन दोनों फिंगर्स में, बुध फिंगर और सूर्य फिंगर के बीच में यहां पर गैप का होना नेटिव को इंडिपेंडेंट स्वभाव का बनाता है। ऐसे व्यक्ति थोड़े जिद्दी नेचर के भी होते हैं। जो काम करने की ठान लेते हैं उसको कर कर ही दम लेते हैं। कुछ इस तरह का स्वभाव फिंगर्स के बीच में बनने वाला यह गैप देता है। अगर सभी फिंगर्स में गैप हो तो नेटिव को कई बार अपनी मनी मैनेजमेंट में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसे हमें यहाँ पर इनकी सभी फिंगर्स में कुछ हल्के गैप्स नजर आ रहे हैं, जिस वजह से नेटिव थोड़े खर्चीले स्वभाव का भी आप देख सकते हैं। अगर हम इनकी सबसे छोटी फिंगर की बात करें यानी बुध फिंगर की, तो आप देखेंगे यहां पर यह फिंगर बिल्कुल सीधी है। लंबाई में यहां तक यानी सूर्य फिंगर का जो टॉप फैलेंज है वहां तक पहुंच रही है। इस तरह की
मरकरी फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होंगे। ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन भी स्ट्रांग रहता है और ऐसे व्यक्ति अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस ज़रूर पाते हैं। खास तौर पर अपने स्ट्रांग कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में तरक्की पाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। अगर हम सबसे पहले इनके गुरु पर्वत की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे थोड़ा क्लोजअप में इनका जो गुरु पर्वत का एरिया है काफ़ी उठा हुआ है। यह माउंट जितना उभरा हुआ हो उतना ज़्यादा बेहतर माना जाता है। ऐसे व्यक्ति ज्ञानवान होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं, काफ़ी नॉलेजेबल पर्सनैलिटी, और साथ ही साथ यहाँ पर आपको कुछ ऐसी रेखाएं भी नजर आएंगी जो नीचे से ऊपर की तरफ, यानी यह जो रेखा है जिसको हम जीवन रेखा कहते हैं, जीवन रेखा से निकलकर इस तरह की ब्रांचेस इनके गुरु पर्वत पर पहुंच रही हैं। ऐसी ब्रांचेस का होना बहुत अच्छी तरक्की के संकेत देता है। इन रेखाओं को प्रोग्रेस लाइंस का नाम दिया जाता है और हाथ में प्रोग्रेस लाइंस अगर गुरु पर्वत पर हों तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में धीरे धीरे कर बहुत अच्छी ऊंचाई तक पहुंच पाने में कामयाब हो जाता है। बात करते हैं इनके शनि की। शनि का जो माउंट है यहाँ पर बिल्कुल दबता हुआ नजर आ रहा है और इस माउंट का दबना अच्छा संकेत नहीं होता। अगर यह वाला एरिया हथेली का दबा हुआ हो तो जीवन के शुरुआती दौर में इंसान को काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, काफ़ी संघर्ष रहता है। यहाँ पर आप देख पाएंगे शनि रेखा को थोड़ी सी ब्रेक के साथ शनि रेखा आगे बढ़ रही है। यह रेखा जो नीचे से जीवन रेखा के पास से निकलकर ऊपर की तरफ बढ़ती है, अगर यह रेखा बिना टूटे यहाँ तक पहुँच जाए, जैसे मैंने अभी ड्रॉ की है, ऐसी रेखा को सबसे उत्तम भाग्य रेखा कहा जाता है। जिनके हाथ में ऐसी भाग्य रेखा हो जो कहीं से भी टूट ना रही हो और सीधा यहाँ तक पहुँच जाए, ऐसे व्यक्ति को जीवन में सारी सुख सुविधाएं बड़ी आसानी से मिलती हैं। लेकिन अगर यह रेखा आपको ब्रोकन नजर आए, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे यह रेखा आपको यहाँ पर आकर टूटती हुई फिर आगे बढ़ती हुई कुछ इस तरह की फॉर्मेशन में नजर आ रही है, ऐसे बीच में ब्रेक्स का होना और बीच में टूटकर दोबारा से आगे चलना इंडिकेट करता है कि नेटिव को अपने जीवन में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स का सामना भी करना पड़ सकता है। यहाँ पर आपको एक आड़ी रेखा नजर आएगी, यह वाली, यह अधूरा गर्डल ऑफ वीनस है। गर्डल ऑफ वीनस की पूरा जो निशान होता है वो यहाँ से शुरू होता है और इस तरह से यहाँ तक आकर खत्म होता है, जैसे यह एक आधा चंद्रमा बन रहा है। इस तरह के चिन्ह को कंप्लीट गर्डल ऑफ वीनस का नाम दिया जाता है। जिनके हाथ पर यह कंप्लीट बन जाए ऐसे व्यक्ति बहुत लकी होते हैं। इस चिन्ह की वजह से नेटिव के भीतर स्ट्रॉन्ग आर्टिस्टिक क्वालिटीज आ जाती हैं। लेकिन अगर यह अधूरा हो, जैसा हमें यहाँ पे नजर आ रहा है, यहाँ पर अधूरा कुछ इस तरह से बनता हुआ, तो इस तरह का अधूरा गर्डल ऑफ वीनस होना नेटिव को मूडी स्वभाव का बनाता है। ऐसे व्यक्ति की जो नेचर होती है वो इस तरह की मूडी होती है कि अचानक से ऐसे व्यक्ति का मूड कभी अच्छा हो जाता है, कभी अचानक से मूड ऑफ हो जाता है। इस तरह की मूड स्विंग्स का सामना नेटिव को अपने जीवन में करना पड़ सकता है अगर यह गर्डल ऑफ वीनस इस तरह से अधूरा हाथ में बन रहा हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका सूर्य पर्वत, दबता हुआ सूर्य पर्वत यहाँ पे नजर आ रहा है, जिसकी वजह से नेटिव को यश मिलने में कमी रहती है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए, खास तौर पर अपने नज़दीकी रिश्तेदारों के लिए, अपने मित्रों के लिए कितना भी काम कर ले, कितनी भी उनकी हेल्प कर ले, बदले में कोई इनाम, कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल पाता जब यह माउंट इस तरह से फ्लैट हो या दबा हुआ हो। अगर हम बात करें सूर्य रेखा की तो बहुत हल्की सूर्य रेखा यहाँ पर मौजूद है जो लेटर एज में चलकर नेटिव को लाभ देती है। ओल्ड एज में पहुंचकर ऐसा व्यक्ति अच्छी पहचान समाज में बना पाता है। अगर हम इनके मरकरी की बात करें तो यह माउंट उठा हुआ है। उभरा हुआ मरकरी माउंट हाथ में होना पॉजिटिव चिन्ह है। इस तरह का उठा हुआ मरकरी माउंट होने से नेटिव का बिजनेस एक्यूमेन स्ट्रांग रहता है। इसी के साथ साथ यह रेखा आप देख पाएंगे, इस तरह की रेखा जिसको हम मरकरी लाइन या बिजनेस लाइन के नाम से भी जानते हैं, यह रेखा हाथ में हो तो ऐसा व्यक्ति अगर जॉब में भी चला जाए
वहां पर भी अपने शार्प कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से बहुत अच्छी प्रोग्रेस पा लेता है। लेकिन अगर बिजनेस में जाता है तो वहां पर और भी अच्छा परफॉर्म करने के संकेत बनते हैं। लेकिन अगर हाथ में भाग्य रेखा भी अच्छी हो तब इस रेखा के और भी ज्यादा लाभ नेटिव को मिल पाते हैं। बात करते हैं इनकी मेजर लाइंस की। आप इनकी हार्ट लाइन को देखिए, कुछ इस तरह से चलती हुई और बहुत ही छोटा सा एक फोर्क यहां पे बनता हो, कुछ इस तरह का चिन्ह। इस तरह के चिन्ह को विष्णु चिन्ह कहा जाता है। और जिन लोगों की हथेली में ऐसा वी सिंबल हार्ट लाइन के अंत पे बनता है, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में जरूर बहुत अच्छी तरक्की पाएगा। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर धन कमाने की कोशिशें करने लगे, बेईमानी से धन कमाने की कोशिशें करने लगे, तो यही चिन्ह नेटिव को बहुत अधिक नुकसान भी दे सकता है। ऐसा चिन्ह होने से नेटिव को जीवन में बहुत सारी अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर ऐसा इंसान ईमानदारी के रास्ते पर चलकर काम करता रहे तो अपने जीवन में बहुत अच्छी तरक्की जरूर पा लेता है। हार्ट लाइन काफी अच्छी नजर आ रही है, कोई भी मेजर प्रॉब्लम हमें इनकी हृदय रेखा के जरिए नजर नहीं आ रही। मस्तिष्क रेखा की बात करें तो आप देख पाएंगे कुछ इस तरह की मस्तिष्क रेखा हल्का सा नीचे की तरफ झुकती हुई। इस तरह की मस्तिष्क रेखा का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की मेमोरी बहुत अच्छी रहेगी। साथ ही साथ इस रेखा का झुकना थोड़ी ओवर थिंकिंग को भी दर्शाता है। इस तरह की झुकी हुई माइंड लाइन के होने से नेटिव को कई बार बेचैनी और एंग्जाइटी जैसी समस्या का सामना भी करना पड़ सकता है। जीवन रेखा की बात की जाए तो आप यहां पर देख पाएंगे एक लंबी जीवन रेखा इनकी हथेली में मौजूद है और बाद में चलकर यह रेखा आगे बाहर की तरफ भी निकल रही है। यहां से चलती हुई रेखा बिल्कुल सीधा यहां से एक ब्रांच के तौर पे बाहर की तरफ निकलती हुई इस तरह की लंबी रेखा का होना दर्शाता है कि लगभग 75 यानी 75 के आसपास की एज ऐसे व्यक्ति की रह सकती है। और इस रेखा का इस तरह से बाहर की तरफ निकलना घर से दूर किसी दूसरे स्थान पर जाकर बसने को भी दर्शाता है। मिडिल एज के बाद ऐसा व्यक्ति अपने जन्म स्थान, अपने नेटिव प्लेस से दूर किसी दूसरे स्थान पर जाकर बस सकता है। ओवरऑल हेल्थ अच्छी रहेगी, माइनर इश्यूज रह सकते हैं लेकिन बड़ी इशू यहां पर कोई नजर नहीं आ रही। मंगल रेखा का हाथ में होना लाभदायक है। यहां पर आप देख पाएंगे कि बारीक रेखा इस तरह की, इस रेखा को मंगल की रेखा कहा जाता है और हाथ में अगर मंगल रेखा हो तो ऐसी रेखा होने से बहुत अच्छी प्रॉपर्टी बनने के संकेत बनते हैं। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अपनी मेहनत के बलबूते पर काफी अच्छी प्रॉपर्टी यानी संपत्ति बनाने में कामयाब हो जाता है। ऐसा चिन्ह होने से इनहेरिटेंस के रूप में भी प्रॉपर्टी मिलने की संभावनाएं प्रबल हो जाती हैं। अगर हम इनके शुक्र पर्वत की बात करें तो आप देख पाएंगे यह जो एरिया है काफी उभरा हुआ नजर आ रहा है, उठा हुआ शुक्र पर्वत, जिसकी वजह से नेटिव को अपने जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं मिलती हैं, हर तरह के कंफर्ट्स को ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में इंजॉय कर पाता है। इस माउंट के ऊपर एक हल्का तिल का चिन्ह इस एरिया में बनता हुआ, जिस वजह से नेटिव को अपने परिवार को लेकर कुछ माइनर समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। और ऐसा चिन्ह होने से यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जैसी समस्या के होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। अगर हम इनके चंद्र पर्वत की बात करें तो आप देखेंगे यह एरिया काफी अच्छा है और यहाँ पर आपको कुछ इस तरह की रेखाएं भी नजर आएंगी। इस तरह की रेखाओं का होना इंडिकेट करता है कि जीवन में काफी सारी लंबी दूरी की यात्राएं हैं ऐसे व्यक्ति के। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में विदेश यात्राएं भी करता है और अपने देश में भी लंबी दूरी की यात्राएं कई बार करने के मौके ऐसे व्यक्ति के जीवन में आते हैं। इस पर्वत के ऊपर काफी अधिक रेखाएं अगर हों तो नेटिव को थोड़ी बेचैनी और एंग्जाइटी की समस्या का सामना भी करना पड़ सकता है। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।